स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को, और आज जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वह है प्रश्नावली 1.3। आज इस प्रश्नावली के हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन थी इसकी पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है या इससे पहले की जो भी वीडियोस या प्रश्नावली थी उन सभी को भी पढ़ लिया है, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोस होंगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। आप जो चाहे उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देख लीजिए क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को या आपके क्वेश्चन मिल जाएगा कि √2 या √3 और या तो √5। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकते हैं कि इन्हें सिद्ध करना है। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से सिद्ध किए जाते हैं। तो आइए हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाए और हर एक बात को अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब इसके सलूशन करेंगे। चलिए आइए हम इसका सलूशन करते हैं। देखिए इसके सलूशन में हमको क्या करना होगा कि √5 को जब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हम सर्वप्रथम ये करते हैं कि जो लिखा हुआ हो अपरिमेय संख्या उसके अपोजिट हम परिमेय संख्या मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। पहला काम रहेगा माना। क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके उल्टा एक परिमेय संख्या है। इसे कहते हैं विरोधोक्ति विधि, यानी विरोध करता हुआ इसके उल्टा मान लिया हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है तो आगे लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है तो हमने लिख लिया कि √5 बराबर P/Q। और जहाँ ये P और Q दोनों संख्याएं हैं ये सभाज्य संख्या है। आप इस बात को ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि PQ सभाज्य संख्या है। अब सभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों और जिन संख्याओं में कुछ भी दोनों संख्याओं में यदि कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन ना मिले तो उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 1/2, 1/3, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी। मान लीजिए 6/4 लिख दिया गया तो क्या ये एक सभाज्य संख्या? ये नहीं है, क्योंकि इसका आप जब गुणनखंड करेंगे 2 × 3 ऊपर आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6। अब 4 को लिख सकते 2 × 2। इसमें देखें कुछ 2 दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में कॉमन है। तो जब कॉमन या उभयनिष्ठ मिल जाता है तो वह सभाज्य संख्या नहीं होती हैं। तो उभयनिष्ठ नहीं मिलना चाहिए। इसमें देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो सभाज्य संख्याएं होंगी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हमने लिख लिया है √5 बराबर P/Q। अब हमें इसके रूट को गायब करना है, यानी हटाना है, तो हमें करना होगा वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो लिख देंगे यहाँ वर्ग करने पर दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा P/Q का पूरे में स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं। ये हो गया स्क्वायर। तो अब √5 का जब वर्ग होगा तो आएगा 5, बीच में बराबर तो पहले से है। यहाँ पे हो जाएगा P² तो यहाँ अपान में Q²। अब इसके आगे आप Q² बराबर सभी को लिख लेंगे। तो आप पहले इसको यहाँ पे गुणा कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको इस साइड में भाग में है,
बटे में है, आप पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो गुणा में इस साइड में आ जाएगा, यानी हमें दूसरे साइड भेजना है क्यू स्क्वायर को। तो यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा 5q² बराबर ये p², यानी इसको इस साइड में भेजा गया है। अब हम q² बराबर लिखेंगे, अब 5 को हम नहीं भेज देंगे, तो 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा q² बराबर p² / 5। तो ये देखिए q² बराबर p² / 5 हमें प्राप्त हुआ है। अब इस नियम को आप प्रमेय नंबर 1.3 में हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या, यानी कोई संख्या नीचे वाली संख्या उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उसको भी विभाजित करेगी, यानी 5p² को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, तो उस प्रमेय के अकॉर्डिंग 5 सिर्फ p को भी विभाजित करेगा, यानी इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। स्क्वायर कर रहा है तो इसको p को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय से है। तो अब आगे हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नाम दे सकते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका रीज़न बताएंगे, चूँकि इसका रीज़न लिखेंगे कि 5p² को विभाजित करता है अब इधर 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा। ये किस चीज़ से हमने लिखा है, प्रमेय से। हमने इसे प्रमेय से जाना है, आप इन्हें लिख देंगे प्रमेय से। इसे प्रमेय से जाना है तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p/5। अब यहाँ पे स्क्वायर को विभाजित करता है, इस नियम से p/5 को भी विभाजित करेगा। अब हमने यदि p/5 लिखा तो जब इसमें से हम भाग करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। 5 हमारा p में भाग कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ, मान लिए यहाँ पर लिख सकते हैं p/5 बराबर हमें कुछ प्राप्त हुआ, मान लीजिए हमें x प्राप्त हो गया, या a, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। आप इसे थोड़ा आगे सॉल्व करके चाहो तो लिख सकते हैं कि p से इसमें गुणा करा सकते हैं, तो p बराबर आ जाएगा 5x। ये हमारा p का मान प्राप्त हुआ है, यानी जब 5p में भाग करेगा तो भाग करने पर हमें कुछ ना कुछ मिलता है, तो हमने मान लिया x प्राप्त हुआ, 5 ये साइड पक्षांतर कर दिया तो गया 5, p बराबर 5x आ गया। अब हम करेंगे इसके आगे कि जो हमें p का मान आया है उसे उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। आप चाहो तो इस समीकरण को 2 मान सकते हो, जो हमने प्रमेय में लिखा है, समीकरण नंबर 2। अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारा एक क्या है, ये है q² बराबर p² / 5। समीकरण 1 हमारा यही है। तो आप p² जहाँ पे है वहाँ पे हम p जहाँ पे है वहाँ पे मान रखेंगे 5x, तो q² ही रहेगा, बराबर में बराबर, इसके हम मान रखेंगे तो आएगा 5x, ऊपर स्क्वायर है, सर में स्क्वायर लग गया, अपान में 5। अब लिखेंगे q² बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे आएगा 25, और x के सर पे 2 आ जाएगा, यानी इसके सर पे स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर हमने किया, नीचे 5 है तो भाई है 5 से हम इसको 25 को कट करेंगे तो 5 आएगा, तो q² बराबर आया 5x²। अब हमें x² बराबर मान निकालना है, x² बराबर 5 को पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे x के साथ ये गुणा में 5 है, तो जब इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो आएगा q² / 5 बराबर ये जो है x²। चाहो तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि x² बराबर q² / 5, चाहे वैसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए कि 5 q² को विभाजित करता है, तो उस प्रमेय के अकॉर्डिंग 5 q को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे इसका रीज़न, चूँकि 5 q को विभाजित करता है,
करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। सॉरी, 5p को नहीं, q को। 5q स्क्वायर को, यहाँ पे स्क्वायर होगा, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। ये हमने जाना है कहाँ से? प्रमेय से। ये हमने प्रमेय से जाना। जिस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है वही प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने इसको भी लिखा है। आप इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि 5q को भी विभाजित कर रहा है और 5p को भी विभाजित कर रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, समीकरण 2 और 3 को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि सह अभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों में कॉमन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमें कॉमन मिल गया है। तो हमें कॉमन मिल गया है कि हमने जो परिमेय संख्या माना वो गलत हो गया, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है। आप तो यहाँ बस आप ये समझिए कि हमें जो उभयनिष्ठ माना था, सहभाज्य संख्या माना है, उसमें उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। इसका नियम है सहभाज्य का, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मिल गया। और मिला इसलिए कि हमने माना था एक परिमेय संख्या, तो इसलिए जो कि गलत है, जो कि हमें गलत मिला है। अब आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से कुछ यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से हो जाएगा कि 5q और p, यानी p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसमें उभयनिष्ठ हो जाएगा। 5p तथा q दोनों को विभाजित करता है, अर्थात क्या? अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 5p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये जो हमने माना था उभयनिष्ठ जब गुणनखंड हो गया तो p और q सहभाज्य संख्या नहीं है, तब इसलिए p और q सहभाज्य संख्या नहीं है और √5 और जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। यानी जब सहभाज्य संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। या तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, या तो लिख सकते हैं कि √5 जो परिमेय संख्या माना था वो गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। √5 को सिद्ध करने का, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने का, ये उसका सलूशन हो गया। आपको यहाँ से ही पकड़ना है कि सहभाज्य संख्या में है कि नहीं है। हमने देखा कि वो सहभाज्य संख्या नहीं है, तो हमने मान लिया था कि सहभाज्य संख्या है, अब नहीं है तो वो परिमेय हो जाएगा, और आ जाता तो परिमेय जो माना था तो परिमेय संख्या आ जाती। हमें तो सिद्ध ही करना था परिमेय, तो वह परिमेय आ गया है। तो √2, √3, √5 इसी प्रकार से करा जाएगा। √2 को हम इसके पिछली वीडियो में देख चुके हैं। √5 आपका ये क्वेश्चन के लिए हो गया। √3 के आप प्रैक्टिस के लिए घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर।
अब आइए हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके सलूशन में हम लिख लेते हैं कि माना, सर्वप्रथम मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या हम इसे मानते हैं सबसे पहले, परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। इसे लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। ब्रैकेट में लिखते हैं कि यह दोनों PQ सहाभाज्य पूर्णांक है। ये दोनों सहाभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए हम इसके आगे क्वेश्चन में स्क्वायर किया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा कि √5 के साथ कोई संख्या जुड़ी होगी, देखिए √2, √3, √5 इस टाइप के साथ यदि कोई भी संख्या जुड़ी हो तो इनका सलूशन उतना बड़ा नहीं होता है। अभी हम इसको कर रहे हैं और इस टाइप के सलूशन को उसी टाइप से करना है। इस टाइप की संख्या को 2, 3, 5 को जिस प्रकार से अभी हमने किया है, तो हम इनको प्रूव कर ही चुके हैं कि अंडर रूट वाली संख्याएं ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको इतना विस्तार से नहीं करना है। इसमें करना क्या है देख लीजिए। सर्वप्रथम जो ये संख्याएं दी इसको पक्षांतर करना है एक एक करके। पहले प्लस वाले जो प्लस के साथ अलग पद है उसको ले जाएंगे। तो चलिए ले जाइए, 3 को इस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q माइनस में आ जाएगा 3। अब लिखेंगे 2√5, इसे आगे सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा, इधर एलसीएम लेके P इसके साथ इसको गुणा करा दे जाएंगे तो -3Q/Q। या आप एलसीएम लेके इस तरीके से इधर देख सकते हैं कि P/Q -3 को भिन्न के तरीके से इसके नीचे P1 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा Q इन दोनों के साथ गुणा होगा तो 3Q आ जाएगा। तो ये देखिए, तो यानी ये एक तरीके का भिन्न है जिसे सॉल्व करना है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम इसे समझते हैं। अब देखिए √5 को सिर्फ एक साइड करके बाकी को हमें उधर भेज देना है। तो 2 को इधर गुणा में इधर भेज दीजिए तो भाग में चला जाएगा। तो √5 बराबर P -3Q इधर आ जाएगा भाग में, तो नीचे आएगा भाग में तो 2 और Q के साथ जुड़ जाएगा तो 2Q हो जाएगा। अब इसके आगे देख सकते हैं तो ये जो अपान या बटे में लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है। तो नीचे आप लिखेंगे P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो इस वजह से √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए यहाँ लिख दीजिए, चूँकि ये रीज़न हो जाएगा। अब इसलिए परिणाम आ जाएगा, वो कारण है ये परिणाम, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या इसलिए आया है कि हम इसको पूरे को परिमेय संख्या मान लिए थे, लेकिन √5 नहीं है। लिख देंगे यह इसलिए हुआ है कि यह इसलिए हुआ है कि हमने पूरे को एक परिमेय संख्या माना था। हुआ है कि 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या माना था।
आता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है, तो कोई बात नहीं, हमारा ये इसका सलूशन हो ही गया है। तो आप इसको समझ रहे होंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका सलूशन यहाँ पर समाप्त होता है। ये इस क्वेश्चन का इस टाइप से सलूशन हो गया। तो हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन जो लिए थे, एक क्वेश्चन लिया था फर्स्ट क्वेश्चन को लिया था, ये सेकंड, 1 और 2 क्वेश्चन को लिए थे। हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, जिससे आपको बोरियत ना महसूस हो। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि कोई सुझाव हमारे या हमारे चैनल से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।